दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। हम आज आए हैं पटना के गांधी मैदान और गुरुजी फिजिकल सभी लोग जानते होंगे, इनका नाम कौन नहीं जानता। गांधी मैदान में फिजिकल बहुत दिनों से कराते हैं और बहुत लड़के सक्सेस हुए हैं इनके फिजिकल वाले। तो हम सर इस बात पर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि जो लड़कियों के लिए 48 केजी जो वेट जोड़ दिया गया है, इसका CSBC क्या आधार दे रहा है। उनसे पूछा जा रहा है तो ना RTI से जवाब कोई आ रहा है कि नहीं इसका आधार वैज्ञानिक है या इसका आधार आर्मी स्तर पर लिया गया है, जो कि जो हाइट के रेशियो में वेट होता है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। और आप भी जानते हैं कि सर यहाँ फिजिकल बहुत दिनों से आप करा रहे हैं, तो इसका क्या परिणाम निकल कर आ रहा है और कैसी लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है और कैसी लड़कियाँ बाहर हो जा रही है, कुछ आप ही बताइए, क्योंकि आप यहाँ पर फिजिकल बहुत दिनों से कराते हैं। सबसे पहले तो जय हिंद। और सभी जिनका आगे फिजिकल है, जिन भी बहनों का, जिन भी भाई को, उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई है गुरुजी टीम की ओर से। और हमारे बीच हमारे भाई जी आए हैं और बहुत अच्छी क्वेश्चन हमसे पूछी आज। और मैंने आज लाइव भी अपने वीडियो में बोला, क्योंकि मैं इससे पहले भी SSC में सेलेक्ट हो चुका हूं और फिर अभी बिहार पुलिस की नौकरी कम से कम लगभग 4 से 5 महीने पिछली जो वैकेंसी थी उसमें करके फिर यहाँ पर आया, फिर ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। तो मैं SSC की बात बता दूं, चाहे वो सेंट्रल की बात हो, चाहे अदर स्टेट पुलिस की बात हो, चाहे बिहार सरकार की बात हो, तो जब मैंने पिछला वैकेंसी में मैं खुद एक कैंडिडेट रहा हूं और फिर रिजल्ट है और फिर मेरे को मन करेगा तो फिर उसी गर्दी विभाग में जाऊंगा और फिर मन करेगा तो फिर दौड़ूंगा और फिर सिलेक्शन लेके आऊंगा। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। बात यहाँ तब आ जाती है जब इन्होंने पूछा, और इस पर प्रेशर दिया जाएगा आयोग पर भी। इन्होंने एक बात बहुत अच्छा कदम उठाया और सबसे पहले इनको भी हम अपनी टीम की ओर से बधाई देंगे कि इस आवाज़ को आपने एक मुहिम दिया है और इसकी शुरुआत की है। जैसे ग्रुप D हुआ, चाहे NTPC की बात हुई, तो सबसे पहले आप हमारे पास आए और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके लिए हम पूरी टीम की ओर से आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ताली एक बार भाई जी के लिए बजा दिए जोर से। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो SSC का होता है, चाहे अदर स्टेट का होता है, तो SSC में होता है कि यदि आपका ओवरवेट है, एयरफोर्स ने भी हर डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दूंगा, तो वो उसमें दिया जाता है कि मेडिकल के टाइम या एक टाइम दिया जाता है कि उस टाइम या तो आपका ओवरवेट है तो कम करके आएंगे, या आपका वेट कम है, आपका वेट कम है, हाइट के अनुसार भी यदि नहीं है और जितना नोटिफिकेशन में जो चीज़ मांगा गया है उस अनुसार नहीं भी है, तो आपको बढ़ा के आना होता है हर एक भर्ती में, चाहे इंडियन आर्मी की भर्ती हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। लेकिन यहाँ पर तो कोई टाइम नहीं दिया गया। उसमें 48 kg है, क्या तो आपका 100 ग्राम कम है, 500 ग्राम है, क्या तो आप बाहर हो जाइए, डायरेक्ट बाहर हो जाइए। कोई इसके लिए ये नहीं है कि आपको फिर 5 दिन का मौका मिले, 10 दिन का मौका मिले या कुछ दिन का, या इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का मुद्दा एक ही है और इनका भी मोटो वही है कि जो आने वाली भर्ती है ये किस अनुसार आप लिए हैं कि 1.55 लड़कियों का हाइट होना चाहिए और 48 kg वजन हो जाना चाहिए। इसका भी कोई एक आधार होना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट की जो भी पुलिस होती है वो भी या तो हाइट के अनुसार मांगती है, एक मिनिमम वेट मांगती है, लेकिन ये 48 kg किस अनुसार। और इसका रेशियो ये हुआ है, इसका असर ये पड़ा है फिजिकल पे कि जो लड़कियां अच्छे धावक होते हैं, जो खासकर धावक उनको अच्छा माना जाता है जो भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, तो आज भी इंडियन आर्मी में 77 ही चेस्ट क्यों मांगा जाता है, जबकि सेंट्रल की बात करें और अर्धसैनिक में बात करें और अदर भर्तियों की बात करें तो उसमें चेस्ट ज़्यादा मांगा जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए दिन रात दौड़ना पड़ता है। वही बात हो गई बिहार पुलिस के। ये फिजिकल बेसिस है, फिजिकल बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। जब फिजिकल बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा तो मेरे भैया जो ये पसीना बहता है, पसीना नहीं बहता है, ये खून बहता है बच्चों का। जब दौड़ता है सर्दी गर्मी बरसात, तब जाके वो लड़की हो चाहे लड़का हो पूरे दौड़ में 50 अंक लाता है, तो दुबला पतला ही शरीर भाग पाता है। वही लड़का 100 में 100 अंक लाता है। और अभी का रेशियो ये हो गया है कि अच्छी लड़कियां 100 नंबर लेके आ रही है और खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि क्या तो आपका 50 ग्राम वेट कम है और आप इससे रेस से बाहर हो गए हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उन पर क्या बीतती है ये गुरुजी से बेहतर हो और कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि पूरे बिहार में पता है कि सबसे ज़्यादा लड़का, सबसे ज़्यादा लड़की यहीं पर ट्रेनिंग करती है। और गिनीज बुक भी हर भर्ती में बनता है, चाहे कोई भी हो, दरोगा हो। 268 दरोगा अभी भी इस टीम से बने हैं। 438 डायरी बनी है, 438 लड़के लड़कियां पिछला वैकेंसी में अभी ट्रेनिंग में है। तो ये हमें गर्व है। अभी भी गिनीज बुक बन रही है। आपको अभी यहाँ पर नहीं उपस्थित है, थोड़ी देर में चला गया तो नहीं तो आपको दिखा देते कि अभी कितनी लड़कियों का रेशियो घट गया रिजल्ट में। केवल और केवल एक चीज़, वेट। क्या तो वेट सर, वेट यही एक समस्या बनी है। मैं आयोग से और बाकी और ट्रेनर भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा हमारा और इनका साथ दीजिए। हम लोग इस मुहिम को छेड़े ताकि आगामी भर्ती जो भी आ रही है उसमें ये एक फिक्स हो जाए कि या तो 40 हो जाए, 42 हो जाए, जो भी हो जाए, या हाइट के अनुसार वेट लिया जाए। ऐसे नहीं कि जो भी है क्या तो छाड़ दो। अब विशेष यही कुछ बोलेंगे, अब कुछ और हम नहीं बोल सकते। देखिए
सर ने बताया बहुत अच्छे तरीक़ा से कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बताया गया है। ठीक, 2020 में 5 भर्ती आया, मिनिमम वेट किस में जोड़ा गया है तो 8415 पदों में। उसी भर्ती 2020 का ही एक भर्ती आएगा जिसका होमगार्ड के डिपार्टमेंट के अंतर्गत सिपाही कांस्टेबल का आपको मार्च में फिजिकल होने वाला है, 2 दिन फिजिकल चलने वाला है 551 पद के लिए, लेकिन कोई मिनिमम वेट नहीं। जबकि जो बेसिक ट्रेनिंग होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, कांस्टेबल रैंक का सभी जो भी आपके होते हैं उनका बेसिक ट्रेनिंग होता है, सबका एक समान होता है, लेकिन उनके लिए कोई वेट नहीं है। तो ये कौन से आधार है कि 4 भर्ती जो है बिहार पुलिस के अंतर्गत जो आया है 2020 में, उसमें कोई मिनिमम वेट नहीं है। 2021 में भी जो 2 भर्ती आया है उसमें कोई मिनिमम वेट नहीं है। तो किस आधार पर यह है, मेरा बस यही सवाल है। और मैं ये जो है आ रहा हूँ, हर एक जगह ये जा रहा हूँ, लोग जो फिजिकल कराते हैं उनसे मिलता हूँ और पूछता हूँ कि क्या सर इसका आप आधार बता सकते हैं, तो खुद ही बताते हैं कि जो मिनिमम वेट है अलग अलग स्टेट में वो आपको 40 kg है। पश्चिम बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, हाइट के रेशियो में आपका वेट लिया जाता है। लेकिन बिहार का एक ऐसा आयोग है, तो कोई आयोग बीपीएसएससी देखिए सीधे टाइगर जंप हटा दिया, लेकिन वही सीएसबीसी जो कि एक ही आपको जो शक्ति लेता है बिहार सरकार से ही लेता है, दोनों का शक्ति एक ही जगह से मिलता है, लेकिन वहां से टाइगर जंप हटा दिया। और उसके कारण देखिएगा हर एक सर के भी आपको बहुत से स्टूडेंट जो है टाइगर जंप हटने के कारण मेरिट लिस्ट नहीं दे पाए, मतलब कि फिजिकल में ही बाहर हो पाए। अभी हम पटना गर्दनी बाग से आ रहे हैं, जो लड़कियों का बुरा हाल है रो रो कर, बस यही बोल रही थी कि सर आगे जो भर्ती होगा उसके लिए कुछ कीजिए और लोगों से मिलिए। तो हमने ये एक मुहिम स्टार्ट किया है कि हम सभी फिजिकल वाले जो टीचर है बिहार का, हर एक फिजिकल वाले टीचर से मिलेंगे। हम होम डिपार्टमेंट में जाकर लेटर भी लिखेंगे, सीएसबीसी को भी मेल किया जाएगा, सीएसबीसी को भी लेटर लिखा जाएगा। हम लोग मिलकर ये दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि आपका आधार क्या है। आप आधार समझाने में अगर समर्थ है तो समझाइए। 155 सेंटीमीटर मिनिमम आपको हाइट चाहिए, कैटेगरी वाइज आपको सबको एक बराबर आपने फीमेल का कर दिया है, और उस रेशियो में 48 kg सबके लिए आप मांग रहे हैं, ये कहीं भी उचित नहीं है और कोई भी तरीका से ये उचित नहीं है। और इस पर हम लोग बार बार विरोध करते रहेंगे, शांतिपूर्वक विरोध होगा और हमारे साथ ऐसे बहुत से फिजिकल टीचर मिलेंगे और ये आवाज़ उठाएंगे और सीएसबीसी के कानों तक पहुंचाया जाएगा कि ये वाला जो सिस्टम है इसे खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि नई भर्ती में अगर ये सिस्टम लागू कर दिया जाता है तो जो मेरिट बनाने वाली स्टूडेंट होती है, जो 100 में 100 मारती है, वो बाहर हो जाएगी। या तो आप रिटर्न पर कीजिए या अगर फिजिकल पर कर रहे हैं तो ये वाला प्रक्रिया आप हटाइए। शांतिपूर्वक आपसे निवेदन किया जा रहा है। क्या सर आप इसमें साथ है ना? एकदम साथ है। आप सभी लोग साथ है ना? आप सभी लोगों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था बात, और सर से मिले थे। आप सब कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट, तो आप बोल सकते हैं। लास्ट एक ही कहना चाहेंगे कि ना हमें बड़ा नाम चाहिए, ना बड़ा सम्मान चाहिए, बस हर घर में एक फौजी हो, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। इस मुहिम के साथ, इस जज्बे के साथ, इस जुनून के साथ मैं भी काम करता हूं। न जाने इस बिहार में हमारे ही भाई ऐसे कितने ऐसे युवा होंगे जो इस मुहिम के साथ बिना किसी स्वार्थ के दिन रात एक किए हुए हैं। क्योंकि इस रात में अभी हो सकता है ये भी अपना कुछ और काम करते, क्योंकि इनका चैनल पढ़ाने का हो, लेकिन फिर आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे पास न जाने किसके पास दौड़ते हैं कि ताकि आप सफल हो जाए। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं उनको कि और इस मुहिम को तेज किया जाए और ऐसे लोगों को हमें और ज़रूरत है ताकि इस आवाज़ को उठाया जाए, ताकि आयोग भी कभी भी कोई भी चीज़ बिना किसी नोटिफिकेशन के, चलिए मानते हैं इस बार एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया कि चलिए इस बार कोई भी मेडिकल जो भी है आपको फिर आपके लिए अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। अच्छा बात है कि आप हमको पहले सचेत कर देते हैं कि आपका मेडिकल नहीं लिया जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये अच्छा लगा। लेकिन वो टाइगर वाला बात इन्होंने कहा वो कोई ऐसा नहीं था। फिर सुन रहे कि केस भी जीतेगा तो का तो फिजिकल होगा, तो फिर लड़के का बताइए, उधर फिर पीटी गड़बड़ा गया बहुत सारे लड़कों का उसके चक्कर में, फिर मेडिकल लगाने के बाद और कुछ लड़के छट गए वहाँ पे फिजिकल में, एक दिन में का तो अगले दिन का तो टाइगर बैन हो गया, सीजर। हम लोग को झेलना पड़ता है कि वो लड़के को कैसे मोटिवेट किया जाए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना ये बाल झड़ जाता है, किसी का लास्ट एज होता है, तो घर में कितनी परेशानियां रहती है ये हम लोगों से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि हम इसी बिहार प्रांत से और इसी बिहार की मिट्टी से है जहां पर हर एक बच्चा जो उठता है ना नीचे जमीन से उठता है और अपने मम्मी पापा के सपनों को आंखों में लिए हुए पढ़ते पढ़ते सो जाता है। बस एक दिन उसको इंतजार रहता है, उसके मम्मी पापा को इंतजार रहता है कि चलो इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में अपना सपना पूरा होगा, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सपना एक दिन दम तोड़ देता है जब ऐसे रूल रेगुलेशन अपने मन से मनमानी किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने सारे लोग अभी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने सारे फिजिकल ट्रेनर है खासकर मैं आप लोगों का भाई ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज़ सपोर्ट करें हमको और इनको भी सपोर्ट करें और इस मुहिम को उठाया जाए। और आप लोग भी ऐसा वीडियो बनाइए और चला जाए, एक चल के आयोग में एप्लीकेशन दिया जाए, और ताकि आने वाली जो भर्ती है किसी के साथ, किसी के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। जय हिंद। जय हिंद।